सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 ई काउंसलिंग अंतिम 2 दिन है बाकी। इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो पछताना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सारे बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं और ई काउंसलिंग के बारे में वो ये जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दूं 2 दिन किसी का बाकी है ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का। क्यों है सर ऐसा बाकी और ये होता क्या है, आइए बात करते हैं। जिन बच्चों ने ई काउंसलिंग कर लिया है उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बच्चे इसको देख सकते हैं। मैं चलता हूं आपको इसकी साइट पे लेके चलता हूं। जो इसकी साइट है इस पे लेके चलता हूं। गूगल पे आपको सबसे पहले मान लीजिए मैंने गूगल खोला। गूगल पे टाइप करना क्या है, AISSAC, ये आपको लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो फर्स्ट लिंक जो आएगा उसको खोलना है और इसमें फर्स्ट लिंक को खोलना है। ये है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग की वेबसाइट। वैसे मैं बहुत सारे वीडियो में सारी जानकारी दे चुका हूं लेकिन फिर भी ये लास्ट और अंतिम वीडियो है किसके लिए, रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है चेक करने के लिए भी, और रजिस्ट्रेशन के बाद में किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ये इनके साइट पे आए। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको इस वाली लिंक पे क्लिक करना है। देखो नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट एक्टिविटीज में। मोबाइल फोन में थोड़ा फॉर्मेट सीधा खुलेगा तो ये दूसरे तीसरे नंबर पे दिख सकती है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे पूछेगा आपका AISSEE का एप्लीकेशन नंबर। कौन सा नंबर है सर, कहां मिलेगा? ये जब आपने फॉर्म भरा था उसके ऊपर भी है, उसका PDF जाके देख लो। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी है, जाके देख लो। आपकी मेल में भी है, जाके देख लो। आपके मोबाइल फोन के टेक्स्ट मैसेज भी आपको मिल जाएगा, ये जाके देख लो। और जैसे ही वो यहां पे टाइप करोगे, वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि हाँ वेरीफाई है तो वेरीफाइड बोल देगा और ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल देगा। वेरीफाई नहीं है तो ये वेरीफाई कर देगा। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर वेरीफाई हुआ उसके जस्ट नीचे क्या लिखा रहेगा, एक आपका मेल और एक आपका फोन नंबर, दोनों यहां पे शो हो जाएंगे। अब उस पे आपसे बोलेगा कि चलो सर मैंने ये वेरीफाई कर दिया है, अब मैं ओटीपी भेज रहा हूं। वो ओटीपी के लिए बोलेगा तो आप बोलेंगे सेंड ओटीपी। आपके मोबाइल फोन के ऊपर और आपके मेल के ऊपर ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो आपका पहला पड़ाव पूरा हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला काम तो ये करना है जिन्होंने ये काम अभी तक नहीं किया है। अच्छा, जो लोग ये कर चुके हैं और उनको लग रहा है सर हमने तो कर दिया, अब हम कैसे पता करें कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ? तो आपको बच्चों जाना है साइन इन पर। कहाँ जाना है? साइन इन पर। साइन इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पहले से डला हुआ है, आपको डालना है। दूसरा पासवर्ड डला हुआ है किसी का, ये डालना है। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और इसको बोलते हैं कैप्चा। कैप्चा नहीं पता, कोई टेंशन वाली, सीधा सीधा जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे लिखना है। कई बार नहीं समझ में आए तो इसको वापस आप दोबारा चेंज कर, देखो यहाँ पे है ना, इससे बार बार चेंज कर सकते हो। आपको यदि कोई चीज नहीं दिखे तो इसके ऊपर यहाँ से करोगे तो चेंज हो जाएगा। नीचे आ जाओ और यहाँ पे आप डालो कैप्चा। क्या है? कैपिटल D है, स्मॉल f है, H है, कैपिटल P है और कैपिटल F है। अच्छा, इसके साथ साथ यदि आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहां पे क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट भी किया जा सकता है, दोबारा से उसको सही किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस आपका मेल आईडी और फोन नंबर नहीं खोना चाहिए क्योंकि वो खोने के बाद मामला गड़बड़ हो जाएगा और उसको संभाल के जरूर रखना ही रखना है। यहां पे करेंगे साइन इन। जैसे अब बोल रहे देखो कैप्चा वैलिडेशन फेल्ड, कैप्चा सही नहीं है। कैप्चा बोला भाई सही नहीं है, तो कैप्चा इसलिए सही नहीं है कि एफ जो था वो कैपिटल था, मैंने स्मॉल कर दिया। अब आई थिंक वैलिड हो जाए कैप्चा। कैप्चा वैलिड हो गया, मैं यहाँ पे आ गया। आपने जैसे ही उस पर साइन इन किया तो इस ढंग का इंटरफेस दिखेगा, बच्चे का नाम दिखेगा और ये नोटिस दिखेगा, भैया जो नोटिस आया हुआ है वो दिखेगा। अब यहाँ पे 3 विंडो शो हो रही है। एक नोटिस इश्यूड जो आपके सामने, माई प्रोफाइल जो आपके सामने और करेक्शन विंडो। माई प्रोफाइल में डिटेल्स चेक करनी है सिर्फ, अभी रिजल्ट वाले में कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ये कब शो होगा? ये ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगा। कब शो होगा? जब सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ जाएगा तब ये शो हो जाएगा। और इसके साथ में करेक्शन विंडो है, उसमें नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो यहां पे मुझे क्या करना था, एक एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर मैं कुछ चीजें चेंज कर सकता हूं कि मेरी कैटेगरी,
यदि मुझे लग रहा है जनरल नहीं है तो मैं इसको ओबीसी, एससी, एसटी में चेंज कर सकता हूँ। बाय मिस्टेक फॉर्म भरते हुए मेरी कैटेगरी चेंज हो गई थी, तो मैं यहाँ पे उसको चेंज कर सकता हूँ, अब इसको सुधार सकता हूँ। लेकिन वन टाइम एक्टिविटी है, बहुत ढंग से आपको करनी है। आपने कर लिया है तो उसको ज़रूर देख लेना सही किया या नहीं किया। जेंडर चेंज कर सकते हो बॉयज़ या गर्ल में से, और अपना डोमिसाइल स्टेट जो है उसको चेंज कर सकते हो। यानी आपका राज्य जो है जिसमें आपका आवास है, जिसमें आपका मूल निवास है या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसको भी चेंज कर सकते हो। यदि तीनों में से कुछ भी चेंज करना है तो चेंज कर लो, नहीं चेंज करना है तो भी ये एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं करिए तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये एक्टिविटी कर लो। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सर एक बार आप चेक कर लो, बढ़िया ढंग से देख लो। आपका सही है तो भी आपको एक्टिविटी करनी है, नहीं है तो भी आपको यहाँ पे बोलना है यस, मैंने सारा देख लिया है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, बॉय हूँ और यूपी मेरा क्या है, डोमिसाइल स्टेट है और यहाँ पे कर देना है मुझे सबमिट। और जैसे ही मैं सबमिट बोलूँगा कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मैंने बोला ओके। जैसे ही ओके बोला तो यहाँ लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी अमेंडेड योर पर्टिकुलर्स। अब आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अब आप इसमें कुछ भी करो, देखो मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि आप इसमें काम कर चुके हो और ये वन टाइम एक्टिविटी थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है तो ये सारी डिटेल्स आपको शो होगी, नोट इश्यूड, माय प्रोफाइल और करेक्शन विंडो। फिलहाल और कुछ भी शो नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करनी। बहुत सारे कॉल हम डेली बेसिस पे मैसेज और कॉल रिसीव करते हैं कि सर हम चॉइस फिल कैसे करें, हम लोग आगे क्या करें, मेरे वाले में तो 0-0 दिख रहा है रिजल्ट्स में, तो अभी कुछ भी चेंजेस नहीं है, सबका ही सेम ही दिखता है। और अगला जो चीजें स्टार्ट होगी वो 21 फरवरी को जब ये बंद हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा या उससे पहले कुछ नए अपडेट्स आएंगे, तो वो सारी जानकारी हम 21 फरवरी के बाद वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। फिलहाल अगर आपको काम करना है तो आप इसकी साइट के ऊपर जो है चीजें अपडेट चेक करते हैं लगातार। साइट पे जाकर के ये चीज़ें ज़रूर चेक करते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल देख लें यहाँ से। देखिए शेड्यूल में दे रखा है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन करने की डेट 22 जनवरी से 21 फरवरी। 21 फरवरी को रात को ये देखिए 10 बजे, 22 का 10 बजे होता है, 10 बजे बंद हो जाएगा ये। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सेम टाइम करेक्शन विंडो का है। उसके बाद ये कहानी शुरू होगी। चॉइस फिलिंग चालू होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल चालू होगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक ऑफलाइन काउंसलिंग या हम लोग स्पोर्ट एडमिशन जिसको बोलते हैं वो चालू हो गई। सारी एक्टिविटी जो है वो बाद की है। फिलहाल आपको इतना ही करना है, जो एक्टिविटी आपने देखी है और वो कर लिया है तो यहाँ तक की कहानी कंप्लीट है। और आप सबको रिजल्ट के लिए विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। सब बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहे और सारे बच्चों को उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग सीट, स्कूल और अपने स्टेट और नियरेस्ट स्कूल मिल जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ-साथ में अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय, यूपी सैनिक स्कूल, बालिका सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, बहुत सारे वेरियस एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे टीचर से आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।